पैगंबर ईसा इब्न मरियम की कहानी, एक अजीब सफर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पैगंबर ईसा इब्न मरियम की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, जो कुरान और बाइबल दोनों में एक अहम शख्सियत हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये रूहानी और एनलाइटनिंग सफर पैगंबर ईसा इब्न मरियम की जिंदगी के साथ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो उस औरत को जिसने अपनी चादर से अपने आप को बचा लिया, फिर हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी। सूरह अल-अंबिया 21। मरियम, तुम्हें होली स्पिरिट के जरिए एक बेटा होगा, ये अल्लाह का एक निशानी होगा। बाइबल में भी ये कहानी बयान की गई है, जहां फरिश्ता गैब्रियल मरियम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो होली स्पिरिट के जरिए एक बेटे को जन्म देंगी। मरियम की पाकदामनी और उनका ईमान भी हमें ये सिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। कुरान में बयान किया गया है कि कैसे पैगंबर ईसा ने क्रेडल में ही बात की, अपनी मां की हिफाजत की और अपने आप को अल्लाह का मैसेंजर बताया। मैं अल्लाह का मैसेंजर हूं और मैं तुम्हारे पास उसकी तरफ से आया हूं। बाइबल में भी हम देखते हैं कि जवान ईसा टेंपल में स्कॉलर्स से बात कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं और उन्हें हैरत में डाल दे रहे हैं। ये लड़का कितना समझदार है, इसके जवाब वाकई हैरत अंगेज हैं। इन दोनों अकाउंट से हम ये सीखते हैं कि पैगंबर ईसा को बचपन से ही अल्लाह की तरफ से गाइडेंस और सपोर्ट हासिल थी। जब पैगंबर ईसा बड़े हुए तो उन्होंने अल्लाह की तरफ से दिए गए पावर्स से कई मिरेकल्स परफॉर्म किए। मैं तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूं। बाइबल में भी हम इन मिरेकल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पानी पर चलना, हजारों लोगों को खाना खिलाना और लाजरस को मौत के बाद जिंदा करना, ये सब उनके डिवाइन पावर्स का सबूत हैं। पैगंबर ईसा ने हमेशा अल्लाह की इबादत और प्यार का पैगाम दिया। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत करने, एक दूसरे से प्यार करने और माफी करने का पैगाम दिया। अल्लाह एक है और उसी की इबादत करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब ईसा ने उनकी बातों को सुना तो कहा, मेरा रब और तुम्हारा रब अल्लाह है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ 4564। उन्होंने लोगों को बुराई से बचने, सच्चाई की राह पर चलने और गरीबों और मोहताजों की मदद करने की ताकीद की। उनका पैगाम आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले था। पैगंबर ईसा के आखिरी वक्त के बारे में दोनों होली बुक्स में डिफरेंट व्यूज हैं। कुरान ये साफ करता है कि उन्हें क्रूसिफाई नहीं किया गया था, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान में उठा लिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्होंने उन्हें कत्ल नहीं किया और न ही उन्हें सूली दी, बल्कि उन पर मुशाहबत डाल दी गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पैगंबर ईसा की टीचिंग से सीखें और उन पर अमल करें। कुरान और बाइबल दोनों में यह बताया गया है कि पैगंबर ईसा इस दुनिया में वापस आएंगे। कुरान के मुताबिक उनका आना कयामत के नजदीक होगा और वो दज्जाल के फितने को खत्म करेंगे। वो इंसाफ करेंगे और सच्चाई को फैलाएंगे। हमें अपने अमाल को दुरुस्त रखना चाहिए और उनके आने की तैयारी करनी चाहिए। ये थी पैगंबर ईसा इब्न मरियम की कहानी, जो कुरान और बाइबल दोनों में एक अहम शख्सियत है। उनका जीवन और टीचिंग्स हमेशा हमें इंस्पायर करते रहेंगे। उनकी टीचिंग्स हमें प्यार, माफी और इंसानियत का पैगाम देती हैं, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले था। आइए हम सब मिलकर उनके पैगाम को आगे बढ़ाएं और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करें।